आज की बड़ी खबर यह है कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। बंगाल में संकेत इस बात के मिले कि नई सरकार का गठन 9 मई को हो जाएगा और यह भी लगभग तय है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन आज ममता बनर्जी ने खच्चर फंसा दिया, कहा कि वो गवर्नर के पास इस्तीफा देने नहीं जाएंगी। ममता ने कहा कि वो चुनाव हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है, वो इस्तीफा क्यों दें। हालांकि चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नई सरकार का गठन तो होना ही है। लेकिन ममता के रुख से साफ है कि चुनावी झगड़ा अभी कुछ देर और चलेगा। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने SIR के जरिए गड़बड़ की, काउंटिंग में हेराफेरी की, बीजेपी को चुनाव जिताया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदू एकजुट हुआ, हिंदुओं को पूरा सपोर्ट बीजेपी को मिला, इसलिए बंगाल में बदलाव हुआ। ममता के आरोप पे कितना दम है। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे उन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती या फिर बीजेपी, ये मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा। क्या बंगाल और असम में बीजेपी की जीत हिंदू वोटों के पोलराइज होने के कारण हुई? क्या बंगाल में हिंदू एकजुट रहा और मुस्लिम वोट बट गया, जिसके कारण ममता बुरी तरह हारी? असम में बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग क्यों कह दिया? चुनाव के नतीजों को एक बार फिर एनालाइज करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि तमिलनाडु के नए थलापति विजय सरकार बनाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त क्यों चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बंगाल से। पश्चिम बंगाल को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर 9 मई को बीजेपी की नई सरकार मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी 9 मई को बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि न तो सरकार के गठन की तारीख का औपचारिक ऐलान हुआ है, न ही शुभेंदु बनर्जी के नाम का। लेकिन आपको याद होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार गुरुदेव की जयंती ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। इसलिए यह माना जा रहा है कि 9 मई को ही बंगाल में शपथ ग्रहण की धूमधाम होगी। बीजेपी ने बंगाल के विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में बुलाई है, जिसमें अमित शाह सेंट्रल ऑब्जर्वर और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी को ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में विधायक दल के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी नाम पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। आज शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो जय श्री राम और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगे। बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों ने माला पहनाकर शुभेंदु अधिकारी का स्वागत किया। यहां बंगाल बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने बताया, वैसे तो भी बंगाल में शपथ ग्रहण की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 9 मई को 25 बैसाख है, उसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। बंगाल में इसका बड़ा महत्व है, तो हो सकता है उस दिन नई सरकार कार्यभार संभाले। अब भी शपथ ग्रहण का तैयारी कुछ नहीं हुआ, तैयारी होने जा रहा है, समय लगेगा। आप तारीख दी थी कि 9 तारीख को होगा, 9 तारीख को हो रहा है। हमने कभी ऐसा, हमने यही बोला, स्पष्ट कर देता हूँ, जे 9 तारीख को भी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का आविर्भाव दिवस है, 25 बैसाख है। बंगाल की घराना में, हमारा संस्कृति में, हमारा समाज में इसका बड़ा महत्व है। वो एक शुभ दिन है, लेकिन उसमें तैयार नहीं हुआ, वो तो आला कमांड जो है वो तैयार करेंगे, हम कौन है। बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नेता नई सरकार के गठन की तैयारियों में लगे हैं। लेकिन उत्साह इतना ज्यादा है कि कोलकाता में बंगाल सरकार के सेक्रेटेरिएट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा फहरा दिया। शमीक भट्टाचार्य ने बताया कि अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वो सेक्रेटेरिएट और दूसरे सरकारी दफ्तरों में किसी व्यक्ति को घुसने न दें, सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए, कोई फाइल बाहर ना जाए और किसी फाइल की फोटोकॉपी किसी को न करने दी जाए।
शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि ट्रांजिशन के फेज में सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए अफसरों को बहुत सावधान रहने को कहा गया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी फिलहाल जीत के जश्न के मूड में हैं। वो जहां भी जाते हैं जय श्री राम के नारे लगते हैं, मिठाइयां बढ़ती हैं और शुभेंदु भी बिना किसी चक्के साफ साफ कहते कि बंगाल की जीत सनातन की जीत है, हिंदुओं की एकता का नतीजा है। कल देर रात भवानीपुर और नंदीग्राम में जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की पार्टी को मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया और उन्हें हिंदुओं का वोट मिला। नतीजा सबके सामने है। भवानीपुर में ममता की हार उनके सियासी रिटायरमेंट का ऐलान है। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 566 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज सब लोग खुल के वोट किया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। पुराना अनुभव तो ये कहता है कि मोदी के राज में ये बताना कि सीएम कौन बनेगा बड़ा रिस्की काम है। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये ममता के जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। एक जमाने में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में ममता के बाद 2 नंबर के लीडर हुआ करते थे। इन्हीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 2 बार विधानसभा चुनाव में हराकर उन्हें रुला दिया। शुभेंदु सिर्फ 6 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए। ममता ने इन 6 सालों में शुभेंदु को खूब दौड़ाया। ममता की पुलिस ने शुभेंदु को खूब सताया। अब अगर शुभेंदु चीफ मिनिस्टर बने तो ममता का जीना मुश्किल हो जाएगा। जो अपना था उससे खाई गई चोट ज्यादा दर्द देती है, इसका एहसास ममता को हर रोज होगा।